बड़ी खबर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर हुई वार्ता से आ रही है। कल मोल्डो में दोनों देशों के बीच 13वें दौर की सैन्य वार्ता हुई, जिसका कोई हल नहीं निकल सका है। बड़ी खबर यह है कि इस वार्ता से कोई हल नहीं निकला है। भारतीय सेना ने यह कहा है कि चीन के अड़ियल रुख की वजह से यह विवाद नहीं सुलझ रहा है। सेना ने कहा है कि चीन ने विवाद सुलझाने के लिए ना तो कोई पहल की है, ना ही कोई प्रस्ताव दिया है। यह बड़ी बात भारतीय सेना की तरफ से कही गई है। इसे फिर से समझिए कि सेना ने कहा है कि चीन ने विवाद को सुलझाने के लिए ना तो कोई पहल की है और ना ही कोई प्रस्ताव दिया है। भारत ने कहा है कि चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति बदलने की वजह से ही यह विवाद शुरू हुआ। संभवतः यह पहली बार है जब भारतीय सेना किसी वार्ता के बाद इतना खुलकर चीन के लिए बोल रही है कि कोई भी विवाद को सुलझाने के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा है चीन की तरफ से। कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल 8 घंटे तक चली, लेकिन इस बातचीत से कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। कोई विवाद सुलझाने के लिए प्रस्ताव चीन की तरफ से नहीं दिया गया और ना ही जो प्रस्ताव भारत की तरफ से रखे गए उन्हें माना गया है। यह बड़ी खबर है। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर कल यह सैन्य स्तर की वार्ता हुई, 13वें दौर की यह बातचीत थी। रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोविंदर सचदेव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे दो सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा और मनीष भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कृष्ण मोहन, कल जो बातचीत हुई उसे लेकर भारतीय सेना का जो बयान आया है, यह बहुत अहम बयान है। संभवतः पहली बार भारतीय सेना ने इतना खुलकर कहा है कि ना तो कोई प्रस्ताव आगे के लिए रखा गया, ना जो प्रस्ताव दिए गए उन्हें माना गया। विशाल, पिछले साल 5 मई से ये तनाव शुरू हुआ था और जून में मेरा ख्याल है पहली बातचीत हुई थी, पहली दौर की बातचीत हुई थी। उसके बाद आज तक कभी भी इतना सख्त बयान भारतीय सेना की तरफ से या किसी भारत के किसी भी अंग की तरफ से नहीं आया। दरअसल चीन ने बातचीत शुरू होने से पहले, यानी कल से पहले, परसों से ही माहौल खराब करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं, चीन के ट्विटर हैंडल्स हैं, उनमें गलवान की फोटोग्राफ्स डालकर भारतीय सैनिकों को चीनियों ने इस तरह से बंदी बनाया। इससे समझ में आ गया था कि चीन का रुख इस बार कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन कल की जो बातचीत हुई उसमें चीन किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। भारत ने बिल्कुल साफ कहा कि पिछले 1.25 साल से जो तनाव चल रहा है वो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि चीन ने एक तरफा तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बदलने की कोशिश की, यानी साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि भारत के इलाकों में भारतीय सीमा में घुसपैठ की। और अगर ये विवाद सुलझना है तो चीन को अपनी सेना को वापस लेकर जाना ही पड़ेगा। भारत ने ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी थी। आज सुबह भी चीन की तरफ से पहली हरकतें हुई और चीन के जो सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स हैं, ग्लोबल टाइम्स, इन सब ने पहले खबर देनी शुरू की कि भारत का रुख एग्रेसिव है, भारत अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रहा है, अव्यवहारिक बातें कर रहा है। दरअसल ये चीन का हमेशा से पुराना एक तरीका रहा है। नेगोशिएशन में टेबल पे भी वो इसी तरह से बात करते हैं। जनरल संजय कुलकर्णी साथ में है, शायद उन्होंने कभी ऐसा नेगोशिएशन किया हो, उन्हें याद होगा कि चीनी इसी तरह से बात करते हैं और ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो भारत के ऊपर आरोप लगाना उन्होंने सुबह से ही शुरू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो भारतीय सेना की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो बहुत ही क्रिस्प था, करारा था, जिसको आप कह सकते हैं। बिल्कुल करारा जवाब था। साफ साफ लफ्जों में कहा गया कि बातचीत में चीन कुछ भी मानने को तैयार नहीं है, उसका रुख बहुत ज्यादा अड़ियल है, आगे की बातचीत के लिए वो कोई प्रपोजल नहीं दे रहा है, भारत जो भी कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा है उस पर राजी नहीं हो रहा है और इसलिए इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि उस स्टेटमेंट में आखिर में ये बात भी कही गई है कि दोनों ही देश इस बात पर राजी हैं कि आपस में संपर्क बना रहेगा। पर यह बात विशाल बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रही है कि जो ये कोर कमांडर स्तर की लंबी बातचीत 13वां दौर, उसका नतीजा फिलहाल नहीं निकले। मनीष, इस बात को लेकर तो राजी हुए हैं कि कम्युनिकेशन बना रहेगा, जमीन पर शांति बनाने के लिए काम करते रहेंगे, लेकिन जो डी एस्केलेशन आगे होना था बचे हुए विवादित क्षेत्रों में, वहां बात नहीं बन पाई। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए विशाल, अब इस बात को देखा जा रहा है कि आखिर चीन ने इतना अचानक अड़ियल रुख क्यों अपनाया। क्योंकि ये ठीक है कि देखिए भारत सरकार की तरफ से भी जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें साफ कहा गया कि चीन अपने रुख पर अड़ियल रुख दिखा रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा कि अचानक
जो चीनी सोशल मीडिया है उसके ऊपर कई ऐसे पिक्चर्स डाली गई गालवान से जुड़े हुए, जिसमें हमारे जवानों को ही दिखाया गया कि वो चीनी सैनिकों के द्वारा बंधक बनाए गए हैं और कई तरीके की उन्होंने एक तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट हैं, जो सरकार हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि आखिर जो चीन था, पहले चीन ने भी इस तरीके का कभी उनका तरफ से ना तो बयान आया, ना ही चीन की जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट मीडिया है उन्होंने कभी ये लिखा कि चीन अपनी जगह पर टिक रहेगा और चीन उस जगह से पीछे नहीं हटेगा। इसके पीछे रीजन क्या है? शायद जिस तरीके से हमारी जो क्वाड हो रही है, दुनिया के कई देशों के साथ भारत के रिश्ते बन रहे हैं, तो चीन को ये लग रहा है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है चीन के खिलाफ, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, ये जापान, ये सारे देश जो एक साथ हो रहे हैं, ब्लैकमेल के तहत, भारत के दबाव बनाने के तहत, ये हो सकता है कि ये दिखाने की कोशिश की गई हो कि हम बातचीत करने के लिए या हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत पर दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है, जो हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जानकार ये कह रहे हैं। ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में दोनों देशों की तरफ से कुछ पॉजिटिव अगर इंडिकेशन मिलेंगे तो शायद चीनी और भारत की तरफ से कुछ बात बनेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जो ग्लोबल लेवल पर जो कुछ सिनारियो चल रहे हैं उसका ही सही कहीं ना कहीं ये फॉलो आउट दिख रहा है। ठीक है संजय कुलकर्णी साहब, पहली बार संभवतः इस बातचीत के दौरान 13 दौर की बातचीत हुई, पहली बार संभवतः भारतीय सेना की तरफ से इतना कड़ा बयान आया है कि ना तो कोई प्रस्ताव स्वीकार किया जा रहा है, ना आगे के लिए कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो फिर डीएस्केलेशन होगा कैसे, और भारत के इतने कड़े बयान का अर्थ क्या निकाला जाए? कालरा, आई थिंक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहली बार नहीं, अगर आप देखें जिस प्रकार से बातचीत चल रही थी और बार बार ये लग रहा था कि चीन अड़ियल रवैया अपना रहा है, इस पे भी कोई शक नहीं है। और अभी तक 13 राउंड ऑफ टॉक्स हैं और इसमें जरूर मैं कहूंगा पेंगांगसू में, गोगरा में हुआ, इस बार हॉट स्प्रिंग और देप्सांग की बातचीत हो रही थी। देप्सांग को बाद में होना था, पहले तो हॉट स्प्रिंग की बातचीत होनी थी। लेकिन चीन जो है अब यही रवैया रहेगा, मुझे कोई शक नहीं है। मैं अपने आप को अपने पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूं कि यस, इस तरह का रवैया अपनाता रहेगा चीन दबाव डालता रहेगा। चीन जिस प्रकार से बराहोटी में और जिस प्रकार से तवांग में पहले भी आता है, जिस प्रकार से यांगसे में पहले भी आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीन जो है, मुझे लगता है कि इंटरनल भी पॉलिटिक्स जरूर, उसके देश के बीच में भी शी जिनपिंग के ऊपर जबरदस्त दबाव है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा क्योंकि चीन का जो जमावड़ा है उसमें कोई कमी नहीं आई है बल्कि बढ़े है। दूसरी बात, जिस प्रकार से उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रहने का बंदोबस्त अपने जवानों के लिए किया है, चाहे वो कह रहे होंगे कि उन्होंने विलेजेस तिब्बतनों के लिए बनाए हैं, नहीं, वो उनके जवानों के लिए है, वो हमें ध्यान देना होगा। जिस प्रकार से चीन का जो अड़ियल रवैया है, इस 13th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद साफ जाहिर हो जाना चाहिए कि चीन की जो मंशा है वो कुछ और है। हम लोगों ने हल्का नहीं लेना चाहिए चीन को, ये सोच करके कि चीन बातचीत करेगा, शायद चीन कुछ उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। अड़ियल चीन के इस अड़ियल रवैये से एक बात साफ जाहिर होती है, चीन तैयारी कर रहा है। चीन भारत को किसी वक्त भी घेरने की कोशिश करेगा। हम लोग सतर्क हैं, इसलिए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर आपके 50,000 सैनिक उधर हैं तो हमारे भी उतने ही सैनिक उधर हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके से बातचीत हो तो फिर हम वैसे रहेंगे। लेकिन इस बात से नहीं लेना चाहिए कि चीन को हम छोड़ दें। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। चीन दबाव बना रहा है, चीन को लग रहा है कि भारत जो है वो चीन के साथ नहीं है। चीन को आर्थिक स्थिति की, चीन की यानी चीन की मंशा ही नहीं है आगे डी एस्केलेट करने की, इसे ऐसे समझा जा सकता है। रविंदर सचदेव, मैं आपको पहले एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट। आप इस ट्वीट को पढ़िए और फिर इसे समझाने की कोशिश कीजिए कि बातचीत क्या होती है और ग्लोबल टाइम्स प्रोपेगेंडा क्या आगे बढ़ाता है। जरा इस ट्वीट को आप भी देखिए। ग्लोबल टाइम्स ये ट्वीट करता है कि चाइना Monday slammed India for its unreasonable and unrealistic demands made during the latest military talks over border issue. Experts said India aggressively conspired for Chinese territories against practical needs of both sides to manage differences. क्या अर्थ निकाला जाए ग्लोबल टाइम्स के इस ट्वीट का, रविंदर सचदेव? विशाल जी, देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जिसे कहते हैं ना, ये 101 है। हर देश दूसरे को ब्लेम करता है, इसे मिरर इमेजेस कहते हैं। जब कोल्ड वॉर होती थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, तो अमेरिकन कहते थे हमें सोवियत से खतरा है और सोवियत यूनियन कहता था कि अमेरिका डेविल है। तो ये तो असलियत है, फैक्ट है दुनिया की। दोनों तरफ के देश मिरर इमेज करते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। 1
सेकेंड, बट यस, चाइना की असली मंशा क्या है? नो डाउट चाइना की असली मंशा अलग अलग है। और आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं जल्दी से बुलेट पॉइंट्स में कहना चाहूंगा। चाइना की एक मंशा ऑब्वियसली इसको रिजॉल्व करने की नहीं है, क्योंकि इसके चलते वो भारत की प्रोग्रेस को रोकता है। इसके चलते वो भारत को फोर्स कर रहा है ज्यादा डिफेंस में खर्चे करने के लिए। हमारी इक्विपमेंट्स, टैंक्स, एयरप्लेन्स वगैरह का वेयर आउट हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। आपको याद हो, सोवियत यूनियन जब टूटा था, अमेरिका की एक स्ट्रैटेजी ये भी तो थी कि इतना खर्चा करते जाओ अमेरिकन मिलिट्री और अमेरिकन डिफेंस में कि सोवियत यूनियन भी इतना खर्चा करे कि उसकी अपनी इकोनॉमी गड़बड़ा जाए, और सोवियत यूनियन टूट गया था। हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चाइना की एक मंशा ये भी है कि भारत की ऐसी स्थिति हो जाए कि भारत के साथ लड़ाई वो ना भी करे, पर इतने प्रेशर्स और ऐसा माहौल बना दे कि हम अपनी रियल प्रोग्रेस के बजाय हम इतना पैसा यहां खर्च करने में फोर्स हो जाए कि हमारी इकोनॉमी गड़बड़ा जाए। दैट इज वन। सेकेंडली, इसका तोड़ हमें देखिए, कॉमन सेंस अगर आप लेंगे तो लॉन्ग टर्म में केवल और केवल एक ही सोल्यूशन है, और जनरल साहब हमारे साथ है, मे बी ही कैन से यस और नो। वो सोल्यूशन ये है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये अनडिफाइंड है दोनों देशों के लिए, यस, पर मंशा होनी चाहिए दोनों तरफ को मिलकर बैठ के सॉल्व करने की। सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, ये सॉल्व तभी होगा, अभी देखिए आप, जैसे यहां पैंगोंग लेक में क्या हुआ है, दोनों फोर्सेस 2-4 किलोमीटर एक दूसरे से पीछे हो गई हैं, राइट। हम जो डी एस्केलेट कहते हैं, दोनों फोर्सेस पीछे हो जाओ। तो चाइना और इंडिया की बाउंड्री में करीब 45-50 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हमारी डिस्प्यूट है, छोटी मोटी, बड़ी आप छोड़ दीजिए, अक्साई चिन वगैरह वो छोड़ दीजिए, बट एलएसी पे इन डिस्प्यूटेड एरियाज में केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो ये है कि दोनों फोर्सेस पीछे हट जाए और एक तरह का नो गो जोन, नो मैंस लैंड बना दिया जाए। दोनों फोर्सेस मान ले, ना आपके बंदे सोल्जर जाएंगे ना हमारे जाएंगे, ये एरिया मान लेते हैं डिस्प्यूटेड है, इसको फायरवॉल करके अलग कर देते हैं, राइट। वो ही एक कॉमन सेंस लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, वो नहीं होने देगा चाइना। इसका हमें काउंटर करने का हमारे पास एक ही रास्ता है, शायद अपनी इकोनॉमी, अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ाएं। हम कब तक खुश होते रहेंगे कि हमने राफेल इंपोर्ट करके चाइना का जवाब दे दिया? बिल्कुल, हमें अगले 10-20 सालों में अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ाना है। बाय द वे, आज प्राइम मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन। मैं कहूंगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि देखिए चाइना अपने को कहता है कि मैं मिडिल किंगडम हूं, प्लैनेट अर्थ और हेवंस के बीच में मिडिल किंगडम है चाइना, वो ये सोचता है। और मिडिल किंगडम होने के नाते वो पूरे प्लैनेट अर्थ को डोमिनेट करने की बात करता है। तो अभी तो ये गेम शुरू हुई है और एग्रेसिव गेम शुरू हुई है, तो हमें स्पेस में, ठीक है। एलएसी पर विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच कल एक और मीटिंग हुई, कोर कमांडर स्तर की वार्ता, लेकिन यह मीटिंग बेनतीजा रही है क्योंकि चीन का अड़ियल रुख, रवैया बरकरार है। एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही। यह कल हुई थी बातचीत। एलएसी पर हालात जस के तस बने हुए हैं। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन की तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। आगे विवाद को सुलझाने के लिए ड्रैगन ने कोई प्रस्ताव भी नहीं दिया है। भारत ने भी चीन को दो टूक जवाब दे दिया है। भारत ने कहा है कि चीन के अड़ियल रुख की वजह से ही दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ नहीं रहा है। भारत के कड़े जवाब से चीनी मीडिया बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए जो वार्ता हुई उसमें कोई नतीजा निकला नहीं। मोल्डो में दोनों देशों के बीच यह 13वें दौर की सैन्य वार्ता थी, बेनतीजा रही। भारतीय सेना ने कहा है कि चीन के अड़ियल रुख की वजह से विवाद सुलझ नहीं पा रहा। तो ऐसे वक्त में जब चीन भारत के साथ बातचीत के दौरान अड़ियल रुख दिखा रहा है और किसी भी सुझाव पर ना तो तैयार हो रहा है, ना आगे कोई प्रस्ताव दे रहा है, ऐसे में चीन को यह याद दिलाना जरूरी है कि भारत विस्तारवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। चीन को आज एक बार फिर पीएम मोदी के उस बयान को सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री ने लद्दाख में दिया था। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा
विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। देखिए, कल की बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट थी, आगे डीएस्केलेशन कैसे होगा या नहीं होगा, भारतीय सेना का जो बयान है उसके मायने क्या है, यह समझने के लिए पहले कृष्ण मोहन के पास चलते हैं। कृष्ण मोहन, सबसे पहले तो यह बताइए कि कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर अब भी डीएस्केलेशन होना बाकी है, सेनाओं का पीछे हटना या विवाद का खत्म होना अभी बाकी है, जिसे लेकर कल की यह मीटिंग थी जिसमें चीन राजी नहीं हुआ, चीन का अड़ियल रवैया जारी रहा। कौन से वो हिस्से हैं? देखिए विशाल, अभी तो मसला डिसएंगेजमेंट का है। डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि जहां पर सैनिक आमने सामने बैठे हुए हैं, जहां पर तनाव बहुत ज्यादा है, जरा सी एक कोई भी चूक हो जाए, किसी की तरफ से एक गोली चल जाए तो मामला बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो डिसएंगेजमेंट का मसला है। डीएस्केलेशन यानी कि जब दोनों तरफ की जो बड़ी, यानी कहा जाता है कि 50,000 सैनिक दोनों तरफ से हैं, वो जब वापस आना शुरू होंगे, वो डीएस्केलेशन, वो प्रोसेस तो अभी बहुत दूर है। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस फरवरी में एक शुरू हुई थी जो बहुत कामयाब थी, कि 10 फरवरी के बाद की जो पेंगोंग झील का साउथ किनारा है, दक्षिण किनारा, आरआर कॉम्प्लेक्स उसको सेना अपनी भाषा में कहती है, रेजांगला रेचिनला कॉम्प्लेक्स, वहां से सैनिक पीछे हटेंगे, दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटेंगे, टैंक नीचे उतरेंगे, और उसी तरह पेंगोंग झील का जो उत्तरी किनारा है, वहां से फिंगर 4 पर एक दूसरे के आमने सामने थे, वहां से चीन फिंगर 8 पर जाएगा और भारत धन सिंह थापा पर भारतीय सेना आ जाएगी, जो कि फिंगर 3 से थोड़ा और पहले है, फिंगर 3 और 2 के बीच में आप मान सकते। एक डिसएंगेजमेंट वो हुआ। दूसरा डिसएंगेजमेंट जब 12वें दौर की बातचीत 31 जुलाई को हुई, उसके बाद गोगरा और हॉट स्प्रिंग, ये 2 इलाके थे जहां से सैनिक पीछे हटे। लेकिन इसके अलावा अगर यहां से, यानी 17 अल्फा पेट्रोलिंग पॉइंट, दरअसल पेट्रोलिंग पॉइंट एक रेफरेंस होता है जो काराकोरम पास से लेकर नीचे दक्षिणी लद्दाख का एक किनारा है, वहां तक वो 63 पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, कि यहां तक एग्रीमेंट है कि यहां तक ही दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए आएंगे और वापस लौट जाएंगे। तो उन्हीं पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आप विवाद की जगह मान सकते हैं। तो अगर आप देखें 14 अल्फा जो गलवान है, वहां से अगर आप दौलत बेग ओल्डी की तरफ चले तो कम से कम 6 ऐसी पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा विवाद। इसमें एक डेप्सॉन प्लेन का इलाका है, बहुत लंबे समय से वहां भी विवाद चल रहा है, और वहां से ऊपर अगर चलते चले जाएं तो डीबीओ तक कम से कम 6-7 ऐसे पॉइंट है जहां पर बहुत ज्यादा विवाद। चीन दरअसल वहीं पर दबाव डाल रहा है, और आज से 1959 में भी जो उसने नक्शा दिया था, वहां उस समय भी उसने जो ये अपनी सीमा है वो आगे तक बढ़ाई थी नदी के पास से। वो विवाद अभी भी चल रहा है। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस, उम्मीद थी कि गोगरा हॉट स्प्रिंग के बाद शायद चीजें आगे बढ़े, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में जो कुछ हुआ उससे ये लगने लगा था कि चीन की मंशा अब कुछ और है। सितंबर के आखिर में चीन बाराहोती आया, लगभग 100 सैनिक, कहा गया कि 100 सैनिक आए और वो भारतीय सीमा के अंदर घुसे। जब आईटीबीपी के जवान वहां गए तो वो वापस लौट गए। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के पास वो आए, लगभग 200 की तादाद में थे, जिनको भारतीय सैनिकों ने रोक भी लिया, और रोकने के बाद जब स्थानीय कमांडर्स की बातें हुई तो उसके बाद फिर वापस गए। ये 2 बड़ी अहम बातें आपने कही, एक तो बाराहोती में, उत्तराखंड के बाराहोती में, और दूसरा अरुणाचल में। जिस तरीके से हमें कुछ दिन पहले एग्रेशन देखने को मिला, संजय कुलकर्णी साहब, चीन की मंशा क्या है? विशाल, चीन की मंशा साफ है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, और वो खासकर जो स्टेटमेंट ये अभी तक जो हुआ है, भारत खुश रहना चाहिए, ये साफ जाहिर करता है कि चीन अपनी तैयारी में लगा हुआ है और हम लोगों ने सतर्क रहना है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो डिसएंगेजमेंट की कार्रवाई है, जैसे मोहन मिश्रा साहब ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, कि चाहे वो गोगरा में जरूर थोड़ा बहुत डिसएंगेजमेंट हुआ, हॉट स्प्रिंग में नहीं हुआ, पेट्रोल पॉइंट 15 हुआ, डेप्सांग हुआ 10, 11 अल्फा 12, 13, उधर भी डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है। तो ये जो है इस तरीके, और देवचौक में भी है, चांगलिंग नाला के अंदर भी वो डिसएंगेजमेंट करने की तैयारी नहीं कर रहे। तो ये साफ जाहिर करता है कि चीन अगर सच में उसकी मंशा होती कि भारत के साथ उसने रिश्ते अच्छे बनाने हैं, तो बाराहोती और यांगसे जैसे जो
हादसा हुए हैं वो नहीं होते। अगर ये हादसा चीन कर रहा है और जिस तरीके से उसके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये साफ साबित करता है कि चीन की मंशा है कि टेंशन बना रहे और भारत के ऊपर जबरदस्त दबाव डालते रहे। लेकिन कुलकर्णी साहब, ये टेंशन कितना बना रहे? क्योंकि टेंशन बढ़ते बढ़ते तो गलवान भी हो गया था। विशाल, ऐसे है टेंशन, जब हम कहते हैं अभी आप देखिएगा बर्फ गिरनी शुरू हो गई है, ऑलरेडी गुलमर्ग में बर्फ गिर गई है। अब लद्दाख में उसी वक्त अक्टूबर अगर हम 62 के वक्त जाए तो देखेंगे कि बर्फ गिरनी अब शुरू हो जाती है, उधर भी नवंबर में उधर भी बर्फ गिरेगी। तो मतलब कहने का मकसद यह है कि इस विंटर तक तो कोई सवाल नहीं पैदा होता कि कोई कुछ भी डिसएंगेजमेंट या डी एस्केलेशन की कार्रवाई होगी, यानी कि दोनों जो सेनाएं हैं एक दूसरे के आंख में आंख मिला करके लगे। अब जैसे कह रहे थे कि जो नो मैन लैंड की बात है, जरूर मैं कहूंगा कि जैसे पंगांग सो लेक में हुआ है, वो आते थे फिंगर 4, हम जाते थे फिंगर 8, ना अब हम जा रहे हैं फिंगर 8, ना वो आ रहे हैं फिंगर 4। तो कम से कम कुलकर्णी साहब, क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चीन चाहता है कि गलवान जैसी झड़प तो ना हो, लेकिन विवाद सुलझे भी नहीं, शांति भी ना हो? कोई शक नहीं विशाल, चीन की मंशा एक ही है, यानी कि टू कंटिन्यू टू बिल्ड प्रेशर। क्या कहता हूं कि मंशा क्या होती है? टू विन अ वॉर विदाउट हैविंग शॉट अ राउंड, और यही कार्रवाई करता रहेगा। चीन की मंशा है दबाव बनाए रखे, बनाए रखे, बनाए रखे, और किसी तरीके से भी भारत जो है खुद समझ जाए। चीन की मंशा हमेशा थी कि वो चारपाई पे बैठेगा और बाकी सारे के सारे जो देश उसके इर्द गिर्द है वो जमीन पर बैठेंगे। अगर आपको मंजूर है तो चीन आपके साथ बातचीत करेगा, अगर आपको मंजूर नहीं है, अगर आप उसके साथ आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, तो चीन इसी तरह की मंशा दिखाएगा और करता। हमें सतर्क रहना है, हमें प्रिपरेशन इज द ओनली वे टू प्रिवेंट अ वॉर। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो वो कार्रवाई करने की वो टेस्टिंग वाटर्स है, ये कुछ नहीं कर रहा। चीन बार बार से देख रहा है कि क्या भारत तैयार है, अगर है तो फिर वो दूर रहेगा। जिस वक्त उसको लगा, शक हुआ कि भारत शायद तैयार नहीं है, यहाँ पे कुछ कर सकता है, वो करेगा। पूरा युद्ध नहीं कहूंगा, यानी तनाव बरकरार ही रखेगा चीन, ये विवाद सुलझने नहीं देगा। रोबिंदर, मैं फिर से ग्लोबल टाइम्स के उस ट्वीट की तरफ जाऊंगा, क्योंकि आप बातचीत क्या करते हैं और दुनिया के सामने क्या छवि पेश करने की कोशिश करते हैं, यह बड़ा जरूरी होता है, और प्रोपेगेंडा फैलाने में चीन बहुत माहिर है। ग्लोबल टाइम्स के ट्वीट में चीन कहता है कि जो भारत की मांग है वो अनुचित है, अवास्तविक है, अनरीजनेबल है, अनरियलिस्टिक है। तो डेफिनेटली चाइना तो ये हमेशा कहता रहता है, पर चाइना होता कौन है कहने को कि हमारी डिमांड अनरीजनेबल है? वो तो हम खुद कहेंगे, हम कहते हैं चाइना की डिमांड अनरीजनेबल है। डिमांड ही नहीं, हम तो कहते हैं चाइना के एक्शंस अनरीजनेबल है। और केवल हम ही नहीं कहते, पूरी दुनिया इस समय कह रही है। अगर देश दुनिया में 193 या 200 देश है, उन 200 देशों में से करीब 190 या 180 देश ये कह रहे हैं कि चाइना का बिहेवियर आज की तारीख में दुनिया में अनरीजनेबल है। उन 200 में से कितने देश ये कहते हैं कि भारत का बिहेवियर अनरीजनेबल है? मैं चाहे दूसरों की बात पे हमें केयर नहीं करना चाहिए, पर मैं ये कहना चाहता हूं, राइट। सेकेंडली, जैसे जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं, एब्सोल्युटली हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, पर हमें एक चीज याद रखनी चाहिए, बार बार कह रहा हूं, हमें प्रिपरेशन करते करते ऐसे नहीं ढह जाना चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को तितर बितर कर दें। अमेरिका ने, रोनाल्ड रीगन ने जो स्टार वॉर्स का कॉन्सेप्ट बनाया था, जिसको रशिया ने बोला ठीक है हम अमेरिका को कंपीट करेंगे, उसी के बराबर हम जाएंगे। सोवियत यूनियन ने पैसे खर्च करते करते अपनी इकोनॉमी तहस नहस कर दी और सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हो गया। चाइना कुछ हद तक वो ट्राई कर रहा है भारत के साथ। हमारी आर्मी की मिलिट्री प्रिपरेशन हमें करनी है, नो डाउट। हम ट्वीट की चर्चा कर रहे थे ग्लोबल टाइम्स की। रोबिंदर, मैं चाहूंगा, मैं ग्लोबल टाइम्स क्या लिख रहा है मैं आपको बताता हूं और आप फिर उस पर टिप्पणी कीजिएगा। भारत के द्वारा चीन भारत सीमा के पश्चिम और पूर्वी दोनों हिस्सों से आक्रामक कदम उठाने के साथ चीनी विशेषज्ञों ने, यह ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है, चीनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि भारत एक और संघर्ष शुरू कर सकता है। यह ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि भारत एक और संघर्ष शुरू कर सकता है और पीएलए को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आप ये सोचिए, प्रोपेगेंडा की हद है। यहां ग्लोबल टाइम्स यह लिख रहा है कि भारत एक और संघर्ष शुरू कर सकता है। क्या दिखाने की कोशिश हो रही है दुनिया को, रोबिंदर सचदेव? एक्चुअली ये अगर ये जो आप ट्वीट पढ़ रहे हैं ये है, तो ये इसमें ये दिखाने की, बेसिकली प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, जमीन तैयारी कर रहा है, साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा तैयारी कर रहा है चाइना कि आने वाले कुछ वक्त में वो एक एग्रेसिव स्टेप लेगा भारत के साथ। इस ट्वीट का इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे करूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राउंड ले कर रहा है ना कि भारत के बिहेवियर ऐसे और आने वाले वक्त में भारत कुछ एग्रेसिव बिहेवियर करेगा हमारे साथ।
तो हो सकता है महीने में, 2 में, 3 में जब भी चाइना कुछ करे, वो कहेगा देखिए हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि भारत हमारे अगेंस्ट एग्रेशन कर रहा है। 13वीं राउंड जो बातचीत की हुई उसमें भारत ने बड़ा अनरीजनेबल बिहेवियर दिखाया और हमें तभी एहसास हो गया था कि इंडिया का बिहेवियर ऐसे रहेगा। तो देखिए इंडिया ने आकर के अरुणाचल में या कहीं भी हमारे साउथ तिब्बत में अपने सोल्जर्स भेज दिए तो हमें जवाब देना पड़ा। तो चाइना तैयारी कर रहा है प्रोपेगेंडा वाइज, साइकोलॉजी वाइज, अपने एग्रेशन को छुपाने के लिए इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई संघर्ष शुरू किया जा सकता है, पीएलए को तैयार रहना चाहिए। आप सोचिए, पहली बार है जब भारत की तरफ से इतना कड़ा बयान दिया गया कि किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए चीन तैयार नहीं है, आगे विवाद कैसे सुलझाया जाए इसके लिए भी चीन कोई प्रस्ताव नहीं दे रहा है। भारत को अब और ज्यादा सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.